आप टमाटर लेने जाए तो आपको कहना पाइन पेट्रोल महंगा हो गया। कौन सी साइंस है कि उस वक्त 250 का तेल था, अब 333 का है। लेवी लोगों को पोस्टर वाली लेवी का पता है। 125 रुपए 1 लीटर के ऊपर एक बाइक चलाने वाला, एक स्टूडेंट, एक आम गरीब आदमी अवाम को टैक्स दे रहा है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 510 मकामात पर जमात इस्लामी ने रोड ब्लॉक किया है। किसी एक जगह पर अगर एम्बुलेंस को रोका हो तो जो चोर की सजा वो मेरी। लेवी टैक्स लिया किन से जा रहा है? ये उन लोगों से लिया जा रहा है कि जो राइडर्स हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक में 1 लीटर का पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी 1 लीटर के ऊपर 125 रुपए तक लेवी और टैक्सेस अदा कर रहे हैं। आप अमीर ज़ादों पर क्यों टैक्स नहीं लगाते? आप ये एकड़े और मुरब्बे रखने वालों पर, ज़मीनों पे, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? आपकी टैक्स कलेक्शन की 80% तादाद जो है वो आप सैलरीड क्लास से वसूल करते हैं। इसमें हम ऐलान कर रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम बैठेंगे, हमें 2 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, महीना भर बैठना पड़े, हम वहाँ पर बैठेंगे और जब तक आवाम को ये गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती हम नहीं उठेंगे इंशाल्लाह। जमात इस्लामी यूथ लाहौर के सदर जबरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ती कीमतें हैं और टैक्सेस हैं, ख़ास तौर पे लेवी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या राय रखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जब भी कोई वॉर या जंग का माहौल होता है तो पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस में स्पाइक आती है। और पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने जब आगाज़ में जंग का एक आगाज़ हुआ तो इस चीज़ को समझा, बावजूद इसके के लिए कि पहले से उनकी ज़िंदगियाँ हुक्मरानों ने मुश्किल की हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने उसको टॉलरेट किया कि यार पूरी दुनिया के लिए एक मसला है। लेकिन अब तो पेट्रोल की प्राइसेस वापस उसी प्राइस पे आ गई है जब जंग शुरू हुई थी, और अब ऊपर उसके ऊपर भत्ताखोरी जो जारी है लेवी टैक्स की सूरत में, लोग उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि लोग ऑलरेडी, और ये लेवी टैक्स लिया किन से जा रहा है? ये उन लोगों से लिया जा रहा है कि जो राइडर्स हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक में 1 लीटर का पेट्रोल डलवाते हैं, वो भी 1 लीटर के ऊपर 125 रुपए तक लेवी और टैक्सेस अदा कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं जमात इस्लामी की ये जद्दोजहद है कि आम आवाम का मसला है, कोई ऐसा कोई खवास का चंद लोगों का मसला नहीं है, बल्कि ये वर्किंग वुमेन का मसला है, ये हर ट्रांसपोर्टर का मसला है, हर नौजवान का मसला है, डिलीवरी करने वालों का मसला है। तो ये जो भत्ताखोरी पेट्रोल के ऊपर है इसको ख़त्म होना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। देखें, ये गरीब आवाम से टैक्स लिया, जो इस्लाम का एक मतवाजी निज़ाम है वो ये बताता है कि आप उसकी हैसियत के मुताबिक उससे टैक्स वसूल करेंगे। ये जो टैक्स लग रहा है, देखें, आप जागीरदारों पर क्यों टैक्स नहीं लगाते? आप अमीर ज़ादों पर क्यों टैक्स नहीं लगाते? आप ये एकड़े और मुरब्बे रखने वालों पर, ज़मीनों पे, उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाते? आपकी टैक्स कलेक्शन की 80% तादाद जो है वो आप सैलरीड क्लास से वसूल करते हैं। तो ये जो टैक्सेशन का निज़ाम है ये भी रेगुलराइज होना चाहिए, को अक्ल होनी चाहिए कि आपने टैक्स इम्पोज कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप पेट्रोल की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक फ्यूल तक की बात नहीं है कि एक गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डलना है। इसकी बुनियाद के ऊपर आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसके नतीजे में, फ्रेट के नतीजे में आपकी हर चीज़ को एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है जिससे हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। आप टमाटर लेने जाएँ तो आपको कहना पाइन पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी भी ट्रांसपोर्ट कहीं पे वो उगता है, कहीं पे गाड़ी पे रखा जाता है, फिर लाहौर पहुंचता है, कराची पहुंचता है। तो पेट्रोल की कीमत हर चीज़। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया के अंदर, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, मैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गया हूँ, पूरी दुनिया के अंदर प्राइसेस को कंट्रोल कैसे किया जाता है कि जब ऐसी कोई अनसर्टेन सिचुएशन होती है तो हुकूमतें उसको सब्सिडाइज करती हैं, वो बोझ अपनी आवाम पर नहीं आने देती। $72 फी बैरल था जंग से पहले और अब 74 लीटर। अब ये कौन सी साइंस है कि उस वक्त 250 का तेल था, अब 333 का है? ये कौन से अरस्तू बैठे हुए हैं भाई? इसी मौके पे आपने लोगों की मुश्किल करनी है ज़िंदगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमतें जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं वो ये बोझ लोगों पर नहीं जाने देती, वो अपने ऊपर इस बोझ को जो है ना वो बर्दाश्त करती हैं। लेकिन अब तो प्राइसेस वापस आ गई हैं और मसला ये है कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। जमात इस्लामी ने जब ये मोबिलाइजेशन की तो मैं उस दिन एक वीडियो में भी कह रहा था कि ये लेवी लोगों को पोस्टर वाली लेवी का पता है। लेवी टैक्स आम बंदे को तो पता ही नहीं है। आप क्या कहते हैं, लेवी क्या है? ये देखें, यही तो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, यही जो एक नेशनल लीडरशिप होती है जो लोगों को एजुकेट करती है। जहाँ हम पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह इस 16 अगस्त के धरने के नतीजे में ये फ्यूल प्राइसेस कम होंगी, उसके साथ साथ लोगों को पता लगेगा। तो पंजाबी में कहते हैं उनके साथ तो क्या हो रहा है, उनके साथ फ्रॉड क्या हो रहा है कि ये 125 रुपए 1 लीटर के ऊपर एक बाइक चलाने वाला, एक स्टूडेंट, एक आम गरीब आदमी अवाम को टैक्स दे रहा है। यानी जो पेट्रोल की असल कीमत है उससे 125 रुपए हर लीटर पे। तो ये लेवी टैक्स हुकूमत नाजायज़ टैक्स वसूल कर रही है, लोगों पर बोझ डाल रही है, उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल तर कर रही है। मुझे ये बताएं कि पहले आपका एहतजाज चंद दिन पहले भी हुआ जी, और हम उस ब्रीफिंग में भी थे
अमीर साहब ने कहा जी एहतजाज होगा और उठना तब है जब काम होगा। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा जी एहतजाज होगा, सड़कें ब्लॉक होगी, लोगों को तकलीफ होगी, तो ये लोगों के हक के लिए आप जा रहे हैं तकलीफ के लिए, तो ऐसा एहतजाज करें जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो। बट उन्होंने कहा कि हमने एहतजाज करना है, एहतजाज तो सड़कों पे होगा। अच्छा, वो एहतजाज हुआ फिर ख़त्म हो गया, तो अभी फिर 16 को हो रहा है, तो क्या हिकमत अमली थी? पहले एहतजाज हुआ फिर ख़त्म हो गया, दोबारा मूवमेंट बनती है ना तो उसके मराहल होते हैं। देखिए, हमने पहले हर जुमे को एहतजाज किया, फिर हमने शाहराहों को बंद किए बगैर एहतजाज किया, खामोश एहतजाज किया, फिर हमने उसको गेयर अप करते हुए सड़कों को बंद करने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतों के कान पे जूं उस वक्त तक नहीं रही थी जब तक निज़ाम को आप जैम ना करें। फिर भी हमने लोगों को बताया, इंतज़ामिया को पहले इन्फॉर्म किया कि ये रूट्स होंगे, ये सड़कें हम बंद करेंगे पूरे मुल्क में, और लोगों को हमने कहा कि जो इन रूट्स पर आए वो हमारे साथ यकजहती के लिए आए, वो आए और अपने इंजन को ऑफ करे। लिहाजा हमने लोगों को ऑल्टरनेट हॉस्पिटल जाना है, वो क्या करेगा? सड़क ब्लॉक। हमने आपको, मैं दर्जनों वीडियोस आपको मैं भेज सकता हूँ कि एम्बुलेंस के लिए हमारे लोगों ने भाग भाग के उनको एम्बुलेंस को रास्ता दिया है। एक भी एम्बुलेंस में आपको चैलेंज करता हूँ, 510 मकामात पर जमात इस्लामी ने रोड ब्लॉक किया है। किसी एक जगह पर अगर एम्बुलेंस को रोका हो तो जो चोर की सजा वो मेरी। एक जगह पर भी नहीं हुआ। हम आपको एम्बुलेंसेस थी, कोई आम मरीज रक्षा में किसी ने कहा जी मेरी वालदा में इनको असर था, उनको भी कहा आप जाएं। ऐसा नहीं है, हम कोई आवाम के लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आप निज़ाम के अंदर आप उसको जैम नहीं करते, ये हुकूमतें सुनती नहीं है। उसका अगला मरहला गेयर अप करते हुए ये है कि हम अब लाइमतनाई मुद्दत के लिए, उस वक्त हाफिज साहब ने ये नहीं कहा था कि हम उठेंगे नहीं, कहा था वहीं फैसला करेंगे, वहीं पे ऐलान करेंगे। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी लाइव सुनी थी और उस वैसे ही हुआ, उसको मुशावरत की। जमात इस्लामी वन मैन शो नहीं है, इसके अंदर शुराइयत का, मशवरे का निज़ाम है। जब उन्होंने 9 तारीख का ऐलान किया, फिर सब ने मशवरा किया कि आज़ादी के प्रोग्रामात हैं, एक पूरी तकरीबात का सिलसिला है। जमात इस्लामी के अपने सैकड़ों नहीं हज़ारों प्रोग्रामात हैं, आपको पता है जमात इस्लामी भी अपनी एक्टिविटी रखती है। तो फिर उसको 16 तारीख पर और भरपूर तैयारी के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाज होगा। लाखों लोग होंगे और जब तक मसला हल नहीं होता हम सड़कों से नहीं उठेंगे। ये इनका हतमी फ़ैसला है, जमात का फ़ैसला है, जमात के फ़ैसले और जो भी पॉलिसी है जबरान भट्ट साहब ने हमें बताया। आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।